Hello everybody and welcome to the class of your biology. So welcome to your platform which is your my classroom platform. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे. Though when it comes to botany, students say कि मैम ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. Don't worry about it. In order to make it more interesting and more fruitful, हम क्या करते हैं? हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाते हैं. तो जब आप बुक में देखते हैं आपको बुक में लगता है कि बहुत लंबा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे याद होगा, इतने मुश्किल वर्ड्स है, कैसे याद होंगे? So you don't have to worry about that. That is the reason this platform has been designed, and the platform name is My Classroom. And you will be doing your botany leaves anatomy today, especially your dicot leaves anatomy today. किसके साथ? With me, I am Tanisha, and today I will be taking you on to a ride with respect to your leaf anatomy. चलिए आगे बढ़ते हैं. जब हम लीफ के बारे में बात करते हैं, प्लीज वन मस्ट नॉट फॉरगेट कि लीफ के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो टाइप के लीफ होते हैं. जो हमको जनरली पता होता है कि लीफ को हम पढ़ते हैं या तो मोनोकॉट के बेसिस पे पढ़ते हैं या फिर हम डाइकॉट के बेसिस में पढ़ते हैं. जनरली मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ जो होता है वो तो एक स्पेसिफिक टर्म होता है, एक जनरलाइज टर्म. लेकिन जब हम बोटानिकल टर्म में पढ़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? डी से डाइकॉट, डी से डॉर्सी वेंट्रल, and monocot is your isobilateral. Now a very quick question. डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोलते हैं? आइसो तो मतलब सेम, आगे पीछे सेम. चलो आइसो का मतलब तो सेम है, ये हम समझ चुके हैं. डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है वेरिएंट, आगे पीछे थोड़ा सा चेंज होता है. किस बेसिस में चेंज होता है? आगे पीछे जब हम पढ़ते हैं ना, जब लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लीफ में तो क्यूटिकल की लेयर होती है. क्यूटिकल होना क्यों जरूरी है? ताकि ट्रांसपिरेशन का लॉस थोड़ा कम हो, राइट? लेकिन जब हम डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं ना, डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं कि इन दोनों के आगे और पीछे, दैट मीन्स ऊपर और नीचे वाले स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वेरिएंट होता है. वो कैसे होता है? क्या पता विद रिस्पेक्ट टू स्टोमेटा हो. अगर आपको पता है डाइकॉट जो लीफ होते हैं, डाइकॉट लीफ में ज्यादातर ऊपर वाले सरफेस में आपको इतने ज्यादा स्टोमेटल अपर्चर्स या फिर स्टोमा या फिर गार्ड सेल्स आपको नहीं मिलते हैं जितना कि लोअर सरफेस में मिलते हैं. तभी ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस जिसकी वजह से हम उसको डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं. आइसो आगे पीछे एक जैसा है, डॉर्सी ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरिएबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. जब हम बात करते हैं एनाटमी ऑफ योर लीफ, ध्यान से देखिए. अगर मैं एक एनाटमी ऑफ लीफ के बारे में बात करूं, जनरली आपको पता है कि लीफ का जो सबसे ऊपर का सरफेस होता है दैट इज योर क्यूटिकल लेयर. उसके बाद आपको एपिडर्मिस मिलेगा, उसके बाद आपको मीजोफिल सेल्स मिलेंगे. मीजोफिल सेल्स के बीच में आपको बंडल शीथ मिलेगा. बंडल शीथ के अंदर आपको वैस्कुलर बंडल्स बनेंगे. मैम ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे. बस थोड़ा सा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं. डाइकॉट लीफ में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऊपर का एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा अमाउंट में आपको स्टोमेटा मिलेगा एज कंपेयर टू द अपर सरफेस. This is what is written here. There are more number of stomatal apertures or you can say guard cells in the lower epidermis as compared to the upper epidermis. दूसरा, क्यूटिकल की लेयर होना जरूरी है, चाहे अपर एपिडर्मिस हो लोअर एपिडर्मिस हो, दोनों में क्यूटिकल लेयर इक्वली प्रेजेंट होगी. रीजन बीइंग क्यूटिकल क्या करता है? प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं लीफ का स्ट्रक्चर. ध्यान से देखेंगे. चलिए हम लीफ का बना लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्यूटिकल लेयर. से फॉर एग्जांपल दिस इज माय क्यूटिकल लेयर. क्यूटिकल लेयर के नीचे मुझे एपिडर्मिस की लेयर मिलेगी. दिस इज द लेयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एपिडर्मिस के नीचे मुझे लॉन्ग लॉन्ग, ओवल नहीं बोलेंगे, लॉन्ग बोलेंगे. ओवल गोल सा होता है. इट इज अ लॉन्ग लैटरली अरेंज. ये लैटरल होते हैं, देखा जाए तो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि रीजन अगर आपको याद हो, बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे वाले सेल्स, इफ यू रिमेंबर व्हाट आर दीज सेल्स? दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स. बट व्हाट काइंड ऑफ पेरेन्काइमा? दीज आर योर पैलिसेड पेरेन्काइमेटस सेल्स. पेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर, ये ऊपर वाला जो ग्रीन का स्ट्रक्चर है वो मैं बता देती हूँ. ये वाला तो आपका क्यूटिकल है जो ऊपर की लेयर में है. और ये जो मिल रहा है आपको, दिस इज व्हाट? दिस इज योर, ध्यान से देखिए, दिस इज योर अपर एपिडर्मिस.
जिसको एक और नाम से जाना जाता है, ए का शॉर्ट मतलब मैंने लिख दिया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है दैट इज एडएक्सियल एपिडर्मिस। याद रहेगा, दिस इज एडएक्सियल एपिडर्मिस। ये तो है पैलिसेड पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये जनरली लॉन्ग पैरेलल अरेंज्ड है, पैरेलल अरेंज है, वर्टिकल है, और आपने देखा इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस है लेकिन ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको जनरली बोल देते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पेटिटिव एग्जामिनेशन। ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ही इसके नीचे आते हैं, पहले एक बार हम वैस्कुलर बंडल बना देते हैं। लेट्स ड्रॉ अ वैस्कुलर बंडल। वी नो दैट दिस इज माय वैस्कुलर बंडल। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट जो वैस्कुलर बंडल है उसके बाहर की पेरेन्काइमेटिस की लेयर होती है, दैट इज योर, यहीं पे बना देती हूँ, ये जो लेयर है, दिस लेयर इज नथिंग, दिस लेयर इज पेरेन्काइमेटिस लेयर। और ये जो पेरेन्काइमेटिस लेयर बन रही है, ये पेरेन्काइमेटिस लेयर है क्या? दिस पेरेन्काइमेटिस लेयर which is circling around your vascular bundle is bundle sheath. बंडल शीथ का नेचर लिख देती हूँ पेरेन्काइमेटिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, सारे के सारा पेरेन्काइमा के लिविंग सेल्स है। यहाँ पर हमारे पास अंदर वैस्कुलर बंडल्स होंगे। वैस्कुलर बंडल्स के आसपास जो सेल्स है ना, ये तो थे सेल्स। अब वन मस्ट नॉट फॉरगेट, पहले मैं बना देती हूँ। आपने क्यूटिकल बना दी, अपर एपिडर्मिस बना दी, हाउ इज इट पॉसिबल आप नीचे नहीं स्ट्रक्चर बनाएंगे? नीचे भी तो बनेगा स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ा है, किसी रीजन से मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है। पहले एक बार लेयर बना देते हैं। ये आपका क्यूटिकल है नीचे का, अग्रीड, वैक्सी कोटिंग इफ यू रिमेंबर। और ये वाला आपका स्ट्रक्चर है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का नाम रखा था एडएक्सियल, लोअर एपिडर्मिस का भी तो नाम होगा, इसका नाम है एबएक्सियल एपिडर्मिस। याद रहेगा, एबएक्सियल एपिडर्मिस। बीच में रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट देयर वुड बी सम स्पेसेस देयर जिसमें, रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स। तो आपको जहां पर ये गैप दिख रहा है ना, चलिए मैं यहाँ पर गार्ड सेल्स बना देती हूँ। जनरली हम इसको स्टोमा भी बोलते हैं, स्टोमा भी बोलते हैं हम इसको। ये दिख रहा है आपको गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स रेड से बनाए हैं। इसी के ऊपर आपको सेल्स दिखेंगे कुछ, वो सेल्स ओवल होंगे, ज्यादा गैप के साथ होंगे। यहाँ देखिए सेल्स दिख रहे हैं, ओवल, ओवल है, गैप है इसके बीच में। क्या है ये? दिस इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटिस इन नेचर, दिस इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटिस इन नेचर। लेकिन इन सेल्स का नाम क्या है? दीज आर द सेल्स विच आर ओवल शेप्ड, स्पॉन्जी सेल्स। इनका नाम है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये भी पेरेन्काइमेटिस है लेकिन ये ओवल है, ओवल लिख देती हूँ। और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं है, देखा नहीं कितना गैप आ रहा है बीच में। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स, राइट। अब रही बात वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम ऑफ फ्लोएम की। जब हम जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, वन मस्ट नॉट फॉरगेट कि जाइलम ऑफ फ्लोएम का अरेंजमेंट देखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जाइलम ऑफ फ्लोएम अरेंज्ड होते हैं ना, अब तक आपने जितनी भी सीरीज में पढ़ा है, मैम ये कहाँ पढ़ा है, अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? माय क्लासरूम ये चैनल में जाना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड पीछे जाकर अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, उस लेक्चर्स में आपको मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं है, 15-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सो दैट क्विक एंड ईजी लर्न हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, जब हम जाइलम ऑफ फ्लोएम का अरेंजमेंट देखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, इनके पास भी प्रोटोजाइलम होगा,
इनके पास मेटाजाइलम होगा। अगर आपने ध्यान से देखा है, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस एंड मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। और यहां पर आपको मिल जाएंगे फ्लोएम। दिस इज द फ्लोएम कंटेंट। देखिए इसका अरेंजमेंट कैसा अरेंज्ड है। एंड इफ यू कैन सी इट हैज, ये मैं लिख देती हूं, दिस इज द वन which is your protoxylem. This is the one which is your metaxylem. Metaxylem बड़ा है, towards the lower epidermis है, and these are the ones which are called as your phloem. They have generally इनके पास, अगर मैं यहाँ मार्क करूं, if you remember, this is the one which is very important. पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बीच में बंडल शीथ सेल्स है, ये पूरा का पूरा क्या है, पैरेन्काइमेटस नेचर में है, अग्रीड। बट दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर मीजोफिल। ये सारा का सारा मीजोफिल सेल्स है, सारा पैलिसेड से लेकर नीचे स्पॉन्जी तक। ध्यान रखिए, जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्यूटिकल में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस, एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन जितने भी मीजोफिल सेल्स है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। मीजोफिल सेल में स्पेसिफिकली पैलिसेड के पास पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा के पास आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। स्पॉन्जी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एंड यस, इफ यू कैन सी, इनके पास क्लोज्ड है। क्लोज मतलब इनके पास नो कैम्बियम, no cambium, that means no secondary growth। अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन योर रूट, इन योर स्टेम। इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है बिकॉज इट हैज नो कैम्बियम। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी इट आउट। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी के बारे में बात कर रहे थे हम, बंडल शीट, ये सारी चीजें। मैम ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। क्या कॉम्प्लेक्स है, कितना इजी था, देखिए यहाँ हमने कितने इजीली, कितने अच्छे से ड्रॉ किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको ना एयर कैविटीज दिखेंगी, सोमेटल अपर्चर के आसपास एयर कैविटीज दिखेंगी। और देखिए स्पॉन्जी सेल्स कैसे अरेंज्ड है, दिख रहा है आपको, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, सारी चीजें हैं, सारी चीजें बनाई हमने। एडेक्सियल, देखिए एडेक्सियल ऊपर का एपिडर्मिस, बार बार बोल रही हूँ मैं, एबेक्सियल नीचे वाला, यही पढ़ा हमने। मैंने आपको क्या बोला था कि पैलिसेड का जो टिश्यू होता है, इट हैज क्लोरोप्लास्ट, दैट्स द रीजन इट कैन इजीली डू फोटोसिंथेसिस। स्पॉन्जी में ऐसा नहीं होता है। पैलिसेड मीजोफिल आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर वाले सरफेस की तरफ, और स्पॉन्जी वाला टुवर्ड्स दी एबेक्सियल साइड में ज्यादा डोमिनेंट में मिलेगा। अग्रीड? तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है माय क्लासरूम के वंडरफुल प्लेटफॉर्म में, और बहुत ईजी और बहुत प्रिसाइज वे में पढ़ा है। जितना कंटेंट यहाँ पर है उतना ही कंटेंट आपके एनसीईआरटी में भी है, और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अ क्विक gentle reminder to all my dear students that you need to quickly like, share it to the maximum people because sharing is caring। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से नॉलेज स्प्रेड होगा। एंड friends around you, they will also appreciate कि okay fine, you have introduced me to such a wonderful channel जो 15 से 20 मिनट्स के कॉन्सेप्ट में फटाफट चीज़ों को रिवाइज करा रहा है, जिसको हमें रिवाइज करने के लिए it takes around 1 or 2 hours at the max। So what you have to do, you have to like, share, subscribe to my classroom channel, and of course if you do not hit the bell icon, how would you get to know the updates? So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today. You guys have a wonderful day ahead. God bless you.